क्या पंजाब में एक बार फिर 80 दशक वाला दौर लौट आया है? क्या राज्य में एक बार फिर अराजकता का माहौल तैयार किया जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि पंजाब के मानसा में हुई पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार इसकी गवाही दे रहे हैं। घटना स्थल से मिले विदेशी हथियार ये बताने के लिए काफी है कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि मूसेवाला की हत्या जिस रूसी AK-47 राइफल के अपग्रेडेड वर्जन AN-94 राइफल से हुई है, उसे रूसी और आयरिश फौज के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे में ये पंजाब ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरे की घंटी है। क्यों पंजाब में हथियारों की तस्करी का पाकिस्तान कनेक्शन, ड्रोन से इसकी डिलीवरी और खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण का मुद्दा पिछले काफी समय से परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व CM अमरिंदर सिंह ने भी बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान से पंजाब में पहुंच रही हथियारों की खेप पर चिंता जताई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पंजाब में आखिर कैसे पहुंच जाते हैं AK-47 और AN-94 जैसे हथियार। सरहदी सूबा होने की वजह से पंजाब की आंतरिक सुरक्षा निशाने पर रही है। पाकिस्तान से सटे होने के चलते भारत में सबसे ज्यादा हथियारों की तस्करी पंजाब से होती है, उसके बाद कश्मीर, फिर जम्मू से। हथियारों और नशे की तस्करी के लिए पिछले काफी समय से चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर फिर से खेल खेल रहा है, जैसे उसने 80 से 90 के दशक में अराजकता फैलाई थी। उस वक्त भी पंजाब में आतंक चरम पर था। इस वक्त आतंकवाद के साथ पंजाब में गैंग्स भी पनप रहे हैं। ये गैंग रंगदारी, धमकाने के साथ ही मर्डर करते हैं। ये गैंग फेमस पर्सनालिटी को निशाना बनाते हैं। वहीं पाकिस्तान में बैठे आतंकी और ड्रग तस्कर ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक पंजाब के खेतों में फेंके जाते हैं, जिसे बाद में स्थानीय एजेंट उठाते हैं और आगे ठिकानों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अपने एजेंट तक रखे हुए हैं। ये हथियार पंजाब से देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाए जाते हैं। पिछले दिनों करनाल में पकड़े गए 4 आतंकियों को पाकिस्तान से बब्बर खालसा खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन हैंडल कर रहा था। उन्हें आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिदा ने ही ड्रोन की मदद से हथियार भेजे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1.25 साल के दौरान पाकिस्तानी आतंकियों ने पाक से AK-47 पिस्टल, सब मशीन गन यानी SMG फॉल राइफल, AKM राइफल, 303 गन, 7.5 सेगा राइफल, SMG फॉल राइफल, AKM राइफल, 303 गन, 7.5 सेगा राइफल, PAG MK राइफल, मैगजीन, कारतूस, विस्फोटक, ग्रेनेड, टीयर स्मोक ग्रेनेड और सिटकी बम जैसे हथियार पंजाब के जरिए देश में भेजे। लेकिन BSF ने इन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। वहीं पंजाब में इस साल बॉर्डर पर अब तक 53 बार ड्रोन एक्टिविटी पकड़ी गई है। BSF ने इसमें 9 बार भारी मात्रा में विस्फोटक और ड्रग्स वाले ड्रोन को मार गिराया है। वहीं भारतीय सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए पाकिस्तान तस्कर आजकल हथियार, ड्रग्स और विस्फोटक की तस्करी के लिए डमी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में साल 2016 से 2017 में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। तब हाई प्रोफाइल हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर टारगेटेड 8 हमले किए गए थे। इनमें RSF के 2 वरिष्ठ नेताओं ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा और रविंद्र गोसाई भी थे, जिनकी अगस्त 2016 और अक्टूबर 2017 में हत्या कर दी गई थी। वहीं पंजाब में पिछले कई वर्षों से कई गैंग एक्टिव हैं, जो सीमा पार से ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई के काम को अंजाम देने में लगे हैं। पंजाब में मौजूद गैंग्स के पास AK-47 राइफल, AN-94 राइफल से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG जैसे घातक हथियार मिलने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में बड़ा गैंगवार होने की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए गैंगस्टरों के ग्रुप एकजुट होने शुरू हो गए हैं।
सबसे पहले बम्बीहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग आपस में भिड़ सकते हैं। इसकी वजह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की गिरफ्त में मौजूद बदमाश शाहरुख का वो खुलासा है। शाहरुख ने स्पेशल सेल की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बदमाशों की मदद करने वाले कुल 8 लोगों के नाम बताए थे, जिनमें से एक नाम सचिन का था, जो सिंगर मनकीरत औलख का मैनेजर है। इस खुलासे के बाद अब पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख, विकी गोंडर और दविंदर बम्बीहा गैंग के निशाने पर हैं। दोनों ही गैंग की ओर से मनकीरत औलख को भी जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा और विकी गोंडर ग्रुप ने औलख का नाम लिया है। इसमें शक जताया जा रहा है कि औलख गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में आपसी दुश्मनी के चलते ये हत्या कराई गई है। पुलिस इस मामले में सिंगर मनकीरत औलख से पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अभी तक औलख का कोई पक्ष सामने नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि इस अदावत की पूरी कहानी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इसे विक्की मिट्टू खेड़ा का बदला बताया है। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में दिन दहाड़े हुई यूथ अकाली दल के नेता मिट्टू खेड़ा की हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली थी। पंजाब के गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा की 2016 में हत्या कर दी गई थी। बम्बीहा की हत्या के बाद से लकी पटियाल इस गैंग को लीड कर रहा है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाल गैंग की अदावत किसी से छुपी नहीं है। बम्बीहा की कथित सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे सिंगर मनकीरत औलख का हाथ है, जिसमें लिखा है कि सभी गायकों से पैसे वसूलने के पीछे उनका हाथ है। पोस्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि मनकीरत ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सिंगरों के सिक्योरिटी के बारे में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। इसके साथ ये भी दावा किया गया है कि सिद्धू मूसेवाला का किसी भी गैंगस्टर से कोई संपर्क या संबंध नहीं था। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, फिर भी तुम उसे हमारे ग्रुप से जोड़ रहे हो, तो हम उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। सिद्धू मूसेवाला हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। बम्बई गैंग ने धमकी दी है कि हम इसका बदला लेंगे। मनकीरत का नाम भले ही इस हत्याकांड में आ रहा है, लेकिन कुछ महीनों पहले उनको भी जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद मनकीरत ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि गालनी करनी गाने से मशहूर हुए सिंगर परमीश वर्मा पर 13 अप्रैल 2018 की देर रात तब हमला हुआ था, जब वो चंडीगढ़ से शो करने के बाद सेक्टर 91 स्थित अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान सेक्टर 76 के पास गैंगस्टर ग्रुप ने परमीश पर फायरिंग कर दी थी। वो घायल हालत में ही कार चलाकर अस्पताल पहुंचे थे। बाद में गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बाबा ने परमीश से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं जून 2018 में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। गिप्पी की शिकायत के बाद गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह बाबा पर केस दर्ज हुआ था। फिलहाल देखना होगा कि पंजाब पुलिस गैंगवार होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। पुलिस ने देहरादून, भटिंडा और जालंधर से 8 संदिग्ध जरूर गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक आरोपी पर हत्यारों को हथियार और गाड़ियां उपलब्ध करवाने का शक है। मूसेवाला की गाड़ी पर 30 से ज्यादा राउंड फायर किए गए हैं। कुछ सेकंड्स में इतनी गोलियां दागने के लिए किसी को भी एक ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल चाहिए। वही घटनास्थल से AN-94 राइफल के कई खोखे मिले हैं। रूस में बनी ये असॉल्ट राइफल AK-47 से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा देशों में उपयोग नहीं हो रही है। चंद सेकंड्स में ये राइफल सैकड़ों गोलियां दाग सकती है। आइए आपको इसकी विध्वंसक ताकत के बारे में बताते हैं। AN-94 असॉल्ट राइफल में AN का पूरा नाम एव्तोमैत निकोनोव है। इसे चीफ डिजाइनर गेनाडी निकोनोव ने बनाया है। इन्होंने ही पहले निकोनोव मशीन गन बनाई थी। इसकी डिजाइनिंग 1980 से शुरू होकर 1994 में पूरी हुई थी। ये असॉल्ट राइफल 1997 से लगातार रूस के सैन्य बलों में सेवा दे रही है। करीब 3.85 किलोग्राम वजन वाली इस राइफल के स्टॉक यानी बट के साथ इसकी लंबाई 37.1 इंच और वगैरह स्टॉक के 28.7 इंच होती है। इसके बैरल यानी नली की लंबाई 15.9 इंच है। इसमें 5.45 इंटू 39 mm की गोलियां लगती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि AN-94 असॉल्ट राइफल 2 शॉर्ट बर्स्ट ऑपरेशन का ऑप्शन देती है, यानी एक के पीछे एक करके 2 गोलियां तेजी से निकलती हैं, जिनके निकलने के समय में माइक्रो सेकेंड्स का अंतर होता है, यानी दुश्मन को एक साथ 2 गोलियां लगती हैं।
इससे बर्स्ट मोड में 1800 गोलियां दागी जा सकती हैं। फुल ऑटोमेटिक मोड में हर मिनट 600 राउंड गोलियां निकलती हैं। गोलियों की स्पीड 900 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी टारगेट को बचने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। AN-94 असॉल्ट राइफल की फायरिंग रेंज 700 मीटर है। इसमें 30 और 45 राउंड की बॉक्स मैगजीन या फिर 60 राउंड की कैस्केट मैगजीन लगती है। हैरानी की बात यह है कि एडवांस असॉल्ट राइफल तो है, लेकिन इसकी डिजाइन बेहद पेचीदा है। यही कारण है कि इसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइक नहीं किया। ये AK-47 की तरह चलाने में आसान नहीं है, ना ही आसानी से रिपेयरेबल है। हर मौसम में AK-47 की तरह काम नहीं कर पाती। फिलहाल इसका इस्तेमाल रूसी सेना, पुलिस, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और होम मिनिस्ट्री के अधीन आने वाले पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी भी इसे यूज कर रही है। इसके अलावा किसी भी देश या सैन्य संगठन ने इस बंदूक को ना तो खरीदा है और ना ही खरीदने का ऑर्डर दिया है। AN-94 राइफल की डिजाइन और कीमत इसे खरीदने से रोकती है। लेकिन अगर किसी अपराधी गैंग के पास ये बंदूक है तो ये खतरनाक बात है, क्योंकि इसे बेहद मुश्किल हालात वाले संघर्ष के लिए बनाई गई है। इसलिए इसका बर्स्ट मोड और ऑटोमेटिक फायरिंग मोड बेहद खतरनाक माना जाता है।